अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई सुबह और एक नई रेसिपी के साथ मैं हूं आपकी फॉर्मा मॉम। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं ये यकीनन आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो बच्चे यूजुअली पिज़्ज़ा में खा के बहुत खुश होते हैं। इसको आप लंच बॉक्स में भी सर्व कर सकते हैं। चलते हैं, आए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी 1 अदद शिमला मिर्च, 1 अदद टमाटर, 1 अदद अंडा। बटर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह चीज़ आपको जोन से भी ब्रांड की पसंद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इस्तेमाल करेंगे 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने सबसे पहले 2 अंडों को बॉईल कर लिया। बॉईल करके मैंने उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये अंडे प्रॉपर मैश हो चुके हैं। टमाटर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसी तरह मैंने अपनी शिमला मिर्च को भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। चले आए, अब चलते हैं मिक्सिंग की तरफ। मैं अंडों को एक बाउल में डालूंगी और कांटे की मदद से अच्छी तरह मैश करूंगी। अब हम इसमें ऐड करते हैं टमाटर। अगर आपके बच्चों को चिकन पसंद है और चिकन खाना पसंद करते हैं तो आप उसके अंदर श्रेडेड चिकन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल फिर मुकम्मल तौर पे पिज़्ज़े का टेस्ट देगा। क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते चिकन, इसलिए मैं इसमें सिर्फ वेजिटेबल यूज़ करती हूँ और ये बड़ा अच्छा तरीकाकार है जिससे बच्चे थोड़ी बहुत सब्ज़ी खा लेते हैं, वरना अमूमन बच्चे सब्ज़ी खाना नहीं पसंद करते। अब मैं लूँगी 2 अदद पिज़्ज़ा स्लाइस और इस पिज़्ज़ा स्लाइस को अनपैक करके मैं छोटे छोटे टुकड़ों में हाथ की मदद से ही छोटे करके पीसेस करके इसमें ऐड कर दूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैं चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। चीज़ भी बहुत ही फ़ायदेमंद है बच्चों की ग्रोथ में, क्योंकि ये दूध की बनी होती है, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है और ये बच्चों की ग्रोथ में एक बहुत अहम रोल अदा कर सकती है। तो आप बच्चों को, अगर बच्चे किसी फॉर्म में चीज़ नहीं खाते तो आप इस फॉर्म में उनको चीज़ दे सकते हैं। इसके अलावा आप सिंपल पिज़्ज़ा स्लाइस किसी भी टाइम एज अ स्नैक के तौर पे उनको सर्व कर दें। अब मैंने अपने दोनों पिज़्ज़ा स्लाइसेस को अच्छी तरह से छोटे-छोटे पीसेस में करके इस मिक्सचर में ऐड कर दिया है। अब हम इसको फ़ोर्क की मदद से कंप्लीटली मिक्स करेंगे ताकि ये एक यकजान सा मिक्सचर बन जाए। अब इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करें और थोड़ी-सी जितनी भी आपको बच्चों को पसंद है उसके मुताबिक आप इसमें काली मिर्ची ऐड करें। काली मिर्ची ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने स्पैचुला की मदद से इस मिक्सचर को मिक्स कर और अब ये मिक्सचर आपके सामने हाजिर है। इस मिक्सचर को अब मैंने क्या करना है कि इसको ब्रेड के पीसेस पे अच्छी तरह स्प्रेड करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको कैसे असेंबल करना है। इसके लिए आप अपने ब्रेड के पीसेस लेंगे, इसके किनारों को चारों तरफ से काट दें, क्योंकि बच्चे किनारों को पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप खुद खा रहे हैं या किसी और के लिए, अडल्ट के लिए सर्व कर रहे हैं तो आई थिंक आप इन किनारों को ना काटें, क्योंकि ये किनारे इस तरह वेस्ट चले जाते हैं। वैसे तो आप बच्चों को भी ये खाने की आदत डालें। मेरे ये जो किनारे बच जाते हैं मैं इनके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेती हूँ और इनको बाद में फ्राइंग के तौर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अब आपने अच्छी तरह चीज़ पे बटर को अप्लाई करना है। जब आपका बटर अच्छी तरह चीज़ पे स्प्रेड हो जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो बटर है वो ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया है। चलाएं, अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने इस ब्रेड स्लाइस को कैसे असेंबल करना है। अब मैंने पूरे मिक्सचर को इस बटर वाले पीस के ऊपर लगा दिया है। अब इसको आप माइक्रोवेव सेफ जो है प्लेट यूज़ करेंगे और उसके अंदर रख के माइक्रोवेव के अंदर रख दें।
आपने इसका जो टाइम देना है वो माइक्रोवेव का टाइम है 2 मिनट्स। आप अपने माइक्रोवेव के हीट के मुताबिक और उसकी वेव्स के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। मैं 2 मिनट का टाइम इसको देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये अब माइक्रोवेव में जा चुका है। और जी ये देखें 2 मिनट के बाद कैसे ज़बरदस्त पिज़्ज़ा ब्रेड तैयार हैं। आप इनको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। यकीनन ये सबको बहुत पसंद आएँगे। इसके अलावा आप इसके सैंडविचेस भी बना सकते हैं। इसको नाश्ते या लंच बॉक्स में अपने बच्चे की चॉइस के मुताबिक सर्व करें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब का